अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेजबान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंतहा पसंद मोदी सरकार के अंदरूनी खलफिशार की। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार के सियासी मुफादात की आड़ में हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने के इरादे को भांप लिया। भारतीय मीडिया में मोदी सरकार की जारहियत पसंदाना पॉलिसी पर सवाल उठने लगे हैं। मोदी की मुनाफिकाना और जारहियत पसंद पॉलिसी के खिलाफ दीगर ममालिक भी पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गए हैं। भारतीय जारहियत और LOC की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है और पाकिस्तान एयरफोर्स भारत के हर किस्म के जारहाना इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मजीद ये कि मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ नई सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट तर्ज के हमले की मनसूबाबंदी कर रही है। मोदी हुकूमत ने अपनी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म दे रखा है, जिससे LOC पर भारतीय अफवाज मुश्तइल फायरिंग जारी रखे हुए है। एक बड़ी जंग का खतरा भी मौजूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भी मुमकिना भारतीय जारहियत से निपटने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का कहां तो ज़रूर है, मगर दिफाई वतन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आलमी ताकतें भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान दुश्मन इक़दाम पर खामोश है, जिससे खदशा बढ़ गया है कि दुनिया एक और मुमकिना जंग की जानिब बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, और मोदी सरकार के खित्ते को जंग की तरफ धकेलने पर भारतीय मीडिया भी बोल पड़ा है। मोदी हुकूमत की जारहाना सोच और इश्तियाल अंगेज इक़दामात ने खित्ते के अमन को संगीन खतरे में डाल दिया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और मोदी हुकूमत को सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के VVIPs के लिए हजारों एहलकार तैनात, मगर आम शहरी गैर महफूज क्यों है? बीजेपी सियासी फायदा उठाने के लिए अपनी ही अवाम की जानों से खेल रही है। इस तरह के सवालात उठने से भारत का मन घड़त मुखालिफ बयानिया जमी बोस हो गया है। LOC की क्या सूरत हाल है? ब्यूरो चीफ सैयद वकास काज़मी वहां पर मौजूद हैं और दोनों बॉर्डर्स की सूरत हाल के हवाले से भी आगाह करेंगे। जी बताइएगा वकास। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत सरसब्ज और पुरम वादी वादिया नीलम में चिलियाना के मुकाम पर। ये वो मुकाम है जो LOC कहलाता है। यहाँ पर ये LOC की बिल्कुल आखिरी जगह है। यहाँ से अगर आपको मेरे अकब में दिखा सके मेरे कैमरामैन, तो यहाँ से दरिया के उस जानब जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है, भारतीय झंडा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भारत के ज़ेर इंतज़ाम मकबूजा कश्मीर है, जहाँ पर आपको मुकम्मल सन्नाटा खामोशी दिखाई दे रही होगी। भारत का जंगी जुनून जो है वो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा इलाका है, यहाँ पर घर हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मकामी शहरी आपको बाहर दिखाई नहीं देंगे। और एक जंग का माहौल है, खामोशी है, एक जुल्म सितम का माहौल है दरिया के उस जानब। जबकि दरिया के इस जानब आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं। सयाह जो हैं वो बड़ी तादाद में इस वादी का रुख कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के जो दिलफरेब नज़ारे हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुकामी आबादी है वो भी चहल पहल कर रही है, अपने कामों में मसरूफ़ है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान चूँकि उनकी पुश्त पर खड़ी हैं, फ्रंट लाइन पर मौजूद है, तो लोगों से हमारी बात हुई, सियाहों से हमारी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि दुश्मन की जानिब से उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं। उनकी मुसल्लह अफवाज उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है। सियाह भी यहाँ पर आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर में जहाँ पर एक अमन का माहौल है, पुरसकून माहौल है, वहाँ दूसरी जानब जो भारत का जंगी जुनून है वो आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि दरिया के उस जानब जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस जानब के इलाके जिसे मकबूजा कश्मीर का इलाका कहा जाता है, यहाँ पर मुकम्मल खामोशी है। लोग घरों में मौजूद हैं, बाहर नहीं निकल रहे, एक खौफ का माहौल है। भारतीय आर्मी यहाँ पर मौजूद है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त LOC की, जहाँ पर आज़ाद कश्मीर में अमन है, सुकून है। वहीं दूसरी जानब सन्नाटा है, खामोशी है। जी बहुत शुक्रिया वकास, आपने हमें आगाह किया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज़क्कार एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब ने। उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें साबिक सफ़ीर और माहिर बैन अक़वामी उमूर ज़फ़र हिलाली साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम करेंगे। और इसके साथ हमारे तीसरे गेस्ट हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज़ मलिक साहब। आप तीनों को खुश आमदीद। सबसे पहले मसूद अख्तर साहब, हम आपकी जानिब आएंगे। फ़ज़ाइया जो है वो किसी भी जंग में बड़ा अहम रोल होता है, और अगर देखा जाए पाकिस्तान और भारतीय फ़ज़ाइया का अगर मुआज़ना किया जाए, कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए, तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? बुनियादी तौर पर हमारी दोनों फ़ज़ाइया का सोर्स एक ही है, जो कि एक रॉयल इंडियन एयर फोर्स। एयर मार्शल नूर खान, असगर खान, एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह वगैरह के साथ फ्लाई करते रहे हैं। उन्हें पता है कि इंडियन एयर फोर्स कैसी थी 65 में, 71 में। So we gave a good account of ourselves.
उसके बाद जब स्विफ्ट अटॉर्ट से पहले सन 71 के बाद वी ओवरहॉल्ड आवर ट्रेनिंग सिस्टम्स। जब हमने कॉम्बैट कमांडर स्कूल बनाया एयर चीफ मार्शल जुल्फिकार के कहने पे, इट ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन। सिंस देन व्हाट डू वी डू? वी ट्रेन लाइक वी फाइट एंड वी फाइट लाइक वी ट्रेन। और इस एटीट्यूड ने सारा फर्क डाला स्विफ्ट अटॉर्ट में, जब हमने एक कैलिब्रेटेड, ग्रेजुएटेड, प्रोपोर्शनेट, बराबर का रिस्पांस दिया। इस दफा का एक मैसेज है जो कि मैंने सुना है लोगों से, एयर चीफ मार्शल सिद्धू की तरफ से, इस दफा हमारा रिस्पांस प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। ये एयरफोर्स अब एक फैसला कुन वार करेगी, विल टेक दी वॉर टू द एनिमी, विल हिट हार्ड। और इंडियन एयरफोर्स का ये जाम टूटना चाहिए कि वो 32 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स है और हम 18-19 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स हैं। सो वी हैव डन वेल। लेकिन सिद्धू इज अ वेरी हम्बल पर्सन, वेरी एग्रेसिव, वेरी डायनामिक। उन्होंने बड़ी स्मार्ट इंडक्शंस की हैं एयरफोर्स में और सब चीजें सही की हैं। अल्लाह हमारी फजाइया का हामी और नासिर हो। वी आर बीइंग वेरी वेरी हम्बल। Indian Air Force भी, we consider this to be a professional Air Force. लेकिन I think हमारी we are battle hardened and we have trained very hard. जी सही, हम हर तरह की तैयारी करके बैठे हैं और हम तैयार भी हैं। साथ ही रहेगा मसूद साहब। एजाज मलिक साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा, जैसे कि कहा जा रहा है कि बड़ी जंग का खतरा मंडला रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल हो सकती है? भारत क्या मंसूबा साजी कर रहा है? क्योंकि हमने तो वाज़ेह जवाब दे दिया है और ऐलान भी कर दिया है कि हम तैयार हैं, चाहो तो आजमा लो। एयर मार्शल साहब हमारे उस्तादों में से हैं और ये जो अभी बात कर रहे थे ट्रेनिंग सिस्टम की ओवरहॉलिंग का, ये उन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनिंग की हैसियत से उन्होंने उस सारी एक्टिविटी को ना सिर्फ ये कि कंसीव किया बल्कि इंश्योर किया कि उसकी कंप्लायंस भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज जहां खड़े हैं, जहां पे हमारी कैपेबिलिटीज, जहां पे हमारे जो वेपन सिस्टम्स की जो सलाहियत है और उन वेपन सिस्टम्स पर हमारा मैन मशीन जो इंटरफेस है, वो यकीनन हमें भारत पर जंग, अल्लाह ना करे जंग हो, क्योंकि हम तो जंग के ख्वाह नहीं हैं, लेकिन अगर जंग होती है तो हमें जंग शुरू होने से पहले ही उन पे बर्तरी हासिल है। और अब जो हमारी डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक अब हम अपनी हदूद में रहते हुए दिफा नहीं करेंगे, बल्कि जंग का जो है ना पहली जो शॉट है उसके साथ ही हम जंग को दुश्मन की एयर स्पेस में ले जाएंगे। और इस दफ़ा जो है हम अपनी एयर सुपरियॉरिटी बल्कि एयर सुपरमेसी इंडिया की फिजाओं में वो हम कायम करेंगे और अल्लाह ताला हमें ये जो है ना हमारा हामी और नासिर हो कि हम अपने कौम की तवक्कुआत पे हमेशा की तरह पूरे उतरे। जी मलिक साहब, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। अभी हमने देख लिया एक रोज़ पहले भी मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से राफेल तैयारे, 4 राफेल तैयारे जो है वो फ़िज़ा में नज़र आए और इतलात यही है कि पाकिस्तान के जो रडार सिस्टम है उन्होंने उन राफेल को जाम भी कर दिया, जिसकी बहुत भारी कीमत भारत के जो सेकेंड इन कमांड है एयरफोर्स में उनको भी इस ओहदे से हटा दिया गया, जो कि इसकी निगरानी भी कर रहे थे। तो एक मरतबा फिर से भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। भारत अब होश के नाखून लेगा, ये एक और अटेम्प्ट कर सकता है? देखिए जी, वहां पे उनकी तरफ एक डिस्कनेक्ट है। उनकी जो सियासी क़यादत है वो अपने एक्सट्रीमिज्म के जो उनके नज़रियात हैं या जो इस वक्त उनको इस खित्ते में जो है एक टेसिट जो है सपोर्ट है चाइना के काउंटरवेट के तौर पे, उसकी वजह से वो उनकी जो थिंकिंग है ना वो रैशनल नहीं है। वो उनको अपनी अफवाज से वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड या एग्जेजरेटेड तवक्कुआत हैं। देखिए एयरफोर्स एसेंशियली एक हाई टेक आउटफिट है, कोई भी एयरफोर्स हो, इट्स ऑल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हमेशा। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हार्डवेयर है, वो हम पैसों के
वजह से या अपने दिफाई बजट की कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी की वजह से वो हम एक्वायर तो कर सकते हैं जी, लेकिन उस इक्विपमेंट को जो है इंडक्शन फेज, ऑपरेशनलाइजेशन फेज और उसके बाद उस पे महारत हासिल करना, जी महारत हासिल करना। जी, कॉकपिट के हवाले से भी और उसकी मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी के हवाले से भी। भारत ने इससे पहले भी बहुत सारे सिस्टम्स जब इंडक्ट किए तो हमेशा से उनके दो चैलेंजेस रहे हैं। अच्छा मसूद साहब, चांसेस तो ज़्यादा यही हैं कि जो फ़ज़ाई जारहियत में भारत जो है वो पहल कर सकता है और पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। अगर मिसाइलों की रेंज की बात कर ली जाए और जो अपने अहदाफ को टारगेट बनाने की बात कर ली जाए तो इस कंपैरिजन को आप कैसे देखते हैं? वंस अगेन हमें ब्रैग नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बोस्ट टू मच, लेकिन JF-17 बैटल हार्डेंड है, हमारे पायलट्स वेल ट्रेन्ड हैं। जो हमने बताया कॉम्बैट कमांडर स्कूल के सारे ग्रेजुएट्स, फ्लाइंग ऑफिसर्स, दे आर रेडी टू गो इनटू कॉम्बैट। और उनका पैरेलल ऑफ कोर्स वी मस्ट ग्रांट देम व्हाट इज ड्यू टू द इंडियन एयरफोर्स। उनके पायलट्स, फ्लाइंग ऑफिसर्स सन 71 और 65 में 100-150 किलोमीटर अंदर आके सरगोदा, मियांवाली, पेशावर पे एयर कॉम्बैट करते रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमारी एक एक्सरसाइज हो रही है CCS में, सैफ्रॉन बैंडेड। इस एक्सरसाइज के जो फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं, दे आर रेडी टू गो इनटू कॉम्बैट। तो ये 5, 6, 7 स्क्वाड्रन जो हैं उसमें से एटलीस्ट 2-3 जो है वो ब्लॉक 3 हैं। ब्लॉक 3 के ऊपर इस वक्त चार टॉप क्लास BBR PL-15 इंटीग्रेट हो चुके हैं, ईसा रेडार इंटीग्रेट हो चुका है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग तो उसमें पहले से ही थी। और आजकल जो एक्सरसाइजेस का नाम सुन रहे हैं हम नॉर्थ और साउथ में, दे आर ट्रेनिंग वेरी हार्ड। इंडियन एयरफोर्स का टोटल ट्रैक रखा हुआ है एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने कि कहां कहां पे हैं। और जब इनको कंपेयर करते हैं तेजा के साथ, तो तेजा तो अभी पहले 40 जहाज नहीं दे पाए, उनके पास गालिबन 2, 3, 4, 5 जहाज हैं जो उड़ रहे हैं और उनकी शिकायत बजा है। सो वी कैन टेक प्राइड वी हैव डन। सो इंडियन जो जहाज़ हैं उनका टोटल ट्रैक रखा हुआ है। मसूद साहब, जैसे कि हमने मिसाइलों का मुआजना आपने बताया हमें, राफेल तैयारों के हवाले से बताइएगा। भारत ने हाल ही में राफेल के 26 तैयारों का मुआहिदा किया है, तो पाकिस्तान के J-10C और राफेल का मुआजना भी चाहेंगे। जैसे हमने कहा है कि भारत के पास उनका जो मेन स्टे है वो इस वक्त राफेल ही है और वो हम जिक्र कर चुके हैं। उसके पास मीटियोर है जिसकी रेंज कम है, आइडियल कंडीशंस 200 किलोमीटर, और अंडर टर्निंग बैटल्स उसकी रेंज कम होके एनीथिंग 100-150 किलोमीटर रह जाती है। जो PL-15 है उसकी रेंज 200 से आइडियल कंडीशन 300 किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। बाकी मिसाइल तो छोटे छोटे हैं, लेकिन एयर टू सरफेस और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी अवेलेबल हैं। मगर जहां जो बैटल डिसाइड करेगा वो एयर टू एयर मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, वो काम करेगा। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह ताला हम अच्छा अकाउंट देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, आपने वक्त दिया, और इजाज़ मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है, और नफसियाती तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा बढ़तरी हासिल है, क्योंकि 2019 कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब भारत को इंटरनेशनल सुबकी का सामना करना पड़ा था। और एक मरतबा फिर ये बात कैटेगोरिकली लाउड एंड क्लियर भारत को बता दी गई है, हर सतह पर, दिफाई सतह पर, सियासी सतह पर, वफाकी सतह पर, रियासी सतह पर, कि अगर तुम हमें टेस्ट करना चाहते हो तो कर लेना, लेकिन ऐसी गलती ना ही करना तो बेहतर होगा। इमरान, जैसे आपने बढ़तरी की बात की है, हिम्मत हौसले में भी हमारी बढ़तरी है, और आजकल तो मीम्स का भी दौर है, तो मीम्स में भी जी पाकिस्तान ने बढ़तरी हासिल कर ली है। इस पर भी मजीद आने वाले वक्तों में प्रोग्राम से बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि मेहनत इंसान की फितरत और बका का अहम तरीन जरिया है। दुनिया की तमाम तहजीबों और तरक्की याफ्ता मुआशरों की बुनियाद मेहनत कश अफराद के खूने जिगर से उस्तवार हुई है। आज 1 मई है और दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ताकि इन मजदूरों को खिराज तहसीन पेश किया जा सके जो खामोशी से मुआशरों को हरकत में रखते हैं।
ये दिन सिर्फ तारीखी वाक़े की यादगार ही नहीं बल्कि एक अहद है कि मजदूरों के हुकूक, इज्जत और फलाह को यकीनी बनाया जाए और मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज़ को बुलंद किया जाए। हर साल ये दिन मनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि मजदूरों की फलाह के लिए कुछ एफर्ट्स की जाएं और मजदूरों के भी कुछ हकूक़ हैं, उस पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मरकज़ी सदर पाकिस्तान रेलवे यूनियन शेख मोहम्मद अनवर साहब ने। शेख साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आज तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वफाकी सतह पर भी, सूबाई सतह पर भी, इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत सी रैलियाँ भी निकाली जाती हैं और नारा एक ही होता है कि मजदूरों को हुकूक मिलने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है और ऐसे कौन से हुकूक हैं जो कि पाकिस्तान का मजदूर अभी तक उसके लिए मुतालबा कर रहा है लेकिन मिल नहीं पा रहे उसे? ठीक है जी, शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने हमें मौका दिया बात करने का। जितना मजदूर का इस्तेसाल पाकिस्तान में होता है दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा जी। आज भी आप देखें, आज भी मजदूर जो है वो अपनी ग्रेजुएटी से महरूम है, वो अपने में घिरा हुआ है। आज छुट्टी है मजदूर की बज़ाहिर, लेकिन मजदूर काम कर रहे हैं और छुट्टी जगीरदारों की है, सरमायादारों की है, सनतकारों की है। अगर आप मैं ये कहूँ कि जिसके नाम पर छुट्टी होगी खुद वो काम पर जाएगा। आज मेरे वतन में मजदूर का दिन मनाया जाएगा, तो ये बदकिस्मती है। दरहकीकत 1 मई जो है मजदूरों की फतह का दिन है। ये दिन जो है शिकागो के शहीदों ने अपने खून से एक तारीख रकम की थी जो कि रहती दुनिया तक याद रहेगी। इस दिन सनतकारों, सरमायादारों और हुकूमत ने जुल्म और सतम के खिलाफ इन मजदूरों को एक तारीखी फतह नसीब हुई थी। अमेरिका के शहर शिकागो में ये तहरीक दरअसल 1806 ही से शुरू हो गई थी। ये तहरीक को अचानक मंजर-ए-आम पर नहीं आई थी मेरे भाई, इसके पीछे कुर्बानियों की लाजवाब दास्तान है। 1827 में अमेरिका में 15 बड़ी तंजीमें जो थी मजदूरों की मुत्तहिद हो चुकी थी और इसके साथ 1861 में कानकुल जो कानों में काम करने वाले हैं वो भी मुत्तहिद हो चुके थे और फिर 1866 में अमेरिका में मुल्क भर में नेशनल लेबर के नाम पर तंजीम बनाई गई और मुश्तरका जदोजहद का ऐलान किया और 16 घंटे के बजाय 8 घंटे का मुतालबा किया गया। और 1870 से 1880 में फिर हड़तालों का आगाज होता है और 1873 में अमेरिका की तारीख में शिकागो में सबसे बड़ा मजदूरों का एक जलसा किया जाता है। 1875 में कई मजदूर रहनुमाओं को, कारकुनों को सड़कों पर क्रेनें खड़ी करके, कारखानों के बाहर क्रेनें खड़ी करके फांसियों पर टांग दिया गया। बिलाखिर मजदूरों के नुमाइंदों और हुक्मरानों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया और उस मुआहदे के तहत आज जो छुट्टी है 1 मई की उस मुआहदे के तहत मिल रही है। अनवर साहब, जैसे कि आपने कहा कि मुआहदे के तहत छुट्टी मिल रही है और मुतालिबात किए गए और एहतजाज भी किए गए, आज क्या सूरत हाल है? आज वो मुतालिबात पूरे हो रहे हैं, आज वो हुकूक मिल रहे हैं, आप राजी हैं? और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं, दावे किए गए हैं कि सहूलत कार्ड्स जो हैं वो मुहैया किए जाएंगे और सब्सिडी दी जाएगी और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मजदूरों के बच्चों को तालीम दी जाएगी, सेहत की सहूलियात दी जाएंगी, तो वो हुकूमत की जानिब से जो सहूलियात आप देख रहे हैं वो काफ़ी हैं? नारे हैं मेरी, ये सारे नारे हैं। आज भी मजदूर काम पर है, आज भी मजदूर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मैंने जैसे आपसे कहा सेठों की छुट्टी है, वो घूम रहे हैं। आप देखे मैं अभी यूरोप का दौरा करके आया हूँ। उस मुल्क के अंदर रेडी वाले की भी पेंशन है, टैक्सी ड्राइवर की भी पेंशन है, दुकानदार की भी पेंशन है, लेकिन हमारे मुल्क में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। हम नाम लेते हैं कासिम हबीबुल्लाह, मजदूर अल्लाह का दोस्त है, लेकिन जब मजदूर का इस्तेसाल होता है तो फिर उसी की वजह से आज हमारे मुल्क के अंदर बेबरकती है। ये बुनियादी वजह ये। और मैं मैं गया पिछले दिनों तुर्की में, मैंने दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसी मस्जिद देखी कि जिसके सामने लिखा हुआ था अल कासिम हबीबुल्लाह। तो मुझे यकीन आया कि इस मुल्क ने मजदूरों की अजमत को पहचाना है। हम ठीक है, मुसलमान है, हमें जिस तरह वहाँ पर इंसानियत की आज भी हकूक का ख्याल रखा जाता है, उमरला उन कौमों ने अपना लिया, हम उमरला से गाफिल हो चुके हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेख मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मजदूरों के हकूक पे बात हो रही है और ये भी हमें ज़रूरत है जो हुकूमत की जानिब से मिनिमम वेज जो है एक मजदूर के लिए रखी गई है, क्या वो उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनको जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, 8 घंटे से ज़ायद तो कहीं काम तो नहीं लिया जा रहा। तो ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको मेक श्योर करें, लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी इदारे काम कर रहे हैं ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको मेक श्योर करें। आगे बढ़ेंगे जी।
हुकूमत ने पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और LPG की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी की गई है। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG 3 रुपये 20 पैसे फी किलो सस्ती कर दी गई है। और शहरी इस अमल को कैसे देख रहे हैं वो भी देख लेते हैं। जितना कहे कि ये पेट्रोल वगैरह नहीं, सब कुछ सस्ता हो जाए। हुकूमत जो है ना 2 रुपए कम कर देता है, लेकिन आगे जो है ना कम से कम जितना बढ़ाता है इतना जो है ना कम भी करना चाहिए। और कारोबार है नहीं, काम काज है नहीं किसी का, तो मजीद इसमें कमी करनी चाहिए। 2-3 रुपए कमी करती है और 10 और 15 रुपए ज्यादा कर देती है। 2 रुपए कम किए 20 को बढ़ा देगा, कल को अचानक ही बढ़ाते हैं। हुकूमत से यही अपील है कि हमारे से गुजारिश है कि तकरीबन होना चाहिए कि 150 तक होना चाहिए। गरीब आदमी तो यही कहेगा कि भाई उसके लिए कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट हो, थोड़ा पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज सस्ती होगी, फायदा हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि और मजीद सस्ता करें। सही, तो आवाम के क्या तासुरात है आपने जाने। कुछ का ये गिला है कि 2-3 रुपए बस कमी की जाती है और इजाफा 10 रुपए किया जाता है, तो इस पर हुकूमत को देखना चाहिए। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के जिला गुजरावाला की तहसील नौशहरा फिरका की 2 सबसे बड़ी शाहराएं गुज़श्ता 15 साल से तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। शाहराओं पर बने जगह जगह खड्डों से खौफनाक हादसात मामूल बने। गाड़ियों की तबाही के साथ वक्त का ज़िया होने से नौशहरा विरका की अवामुल नास जो है मुश्किलात का सामना कर रही है। दूसरी तरफ सड़कों के ठेकेदार सड़कों की तामीर मुकम्मल किए बगैर ही काम अधूरा छोड़कर गायब हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे खिजर संजरानी से। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है और इंतजामिया इस पर नोटिस क्यों नहीं लेती है? बिल्कुल जी, नौशहरा विरका की जो मेन 2 सड़कें हैं, 2 रोड्स हैं, अवान चौक से नौशहरा विरका और ततली अली से नौशहरा विरका, ये दोनों रोड्स जो हैं करीबन को 15 साल के बाद अभी इनकी जो सुनवाई हुई है और अवामुन नास जो है उनके लिए एक ये खुशखबरी थी। लेकिन बदकिस्मती से जो ठेकेदार हैं उन्होंने अच्छा मटेरियल भी इस्तेमाल नहीं किया और वक़्त का भी बहुत ज़्यादा ज़िया किया है। 2 साल के बाद भी वो मुख्तलिफ जगहों से सड़क को छोड़कर भी चले गए हैं और जो उन्होंने बनाई है वो भी नाकस मटेरियल की वजह से मुख्तलिफ जगहों से बैठ भी गई और मुख्तलिफ जगहों पर घड़े भी पड़ चुके हैं। ताहम जो आवाम में जो तशवीश है वो इस बात की है कि आला हुकाम से गुजारिश है कि जो ठेकेदार हैं मुतलका उनसे रब्ता किया जाए, उनकी खबर ली जाए वो कहाँ चले गए हैं इन सड़कों को अधूरा छोड़कर। ना उन्होंने कंप्लीट लाइनिंग लगाई है और ना ही उन्होंने इसकी जो डबल लेयर है इसकी कारपेट की वो भी पूरी की है और कहीं कहीं से वो 50 मीटर और कहीं से 100 मीटर का वो जो टुकड़ा है वो भी छोड़कर फरार हो गए हैं। सुबहानी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे और इंतजामिया जो है हरकत में नहीं आ रही है और सड़कों की सूरत हाल जो है बहुत ख़राब है। आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं।